जबान संभाल कर बात करो। कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तूबा, किसी को भी इल्जाम मत दो। अम्मी का सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और कुछ नहीं। मैं तो इल्जाम दूंगी, वही है इसके जिम्मेदार। मैं बताती हूँ अब इसे। सबर नहीं हो रहा तुमसे। खेल शुरू होने से पहले खत्म करने चली हो उसे। आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा कि वो हमारी इंसल्ट कर रही है अंदर? नसरीन, तुम अपनी इन हरकतों से करीम भाई को तो धोखा दे सकती हो, लेकिन हम तुम्हारी चालों को अच्छी तरह जान चुके हैं और देखती जाओ, बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा करीम भाई के सामने भी आ जाएगा। तो उस दिन तक इस घर में कदम रखने का सोचना भी मत। आई समझ? तुम लोग उस वक्त क्या करोगे जब करीम तुम्हारे सरों से शफकत का हाथ उठा लेगा? तब असल औकात दिखेगी। तब मजा आएगा जब कोड़ी कोड़ी के लिए तरसोगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा तुम्हारे आसपास। मैं तुम्हें आपको यूं ठीक देखकर अच्छा लगा? आपने तो डरा ही दिया था। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी, यकीन नहीं हो रहा मुझे। ऐसा तो मत कहे सुल्ताना साहिबा। माना कि हमारी बहस होती रहती है, लेकिन हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। अरे जानान, वो सिर्फ तुम्हें छेड़ रही हैं और कुछ नहीं। सादिया, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है बेटी, मुझे पता है। शायद इस वजह से कि मेरी सास भी यही करती थी। इस तरह से बिल्कुल भी अपने बच्चों के साथ पेश नहीं आना चाहिए। अम्मी जान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है? समझो मौत के मुंह से बाहर आई हैं। बहुत तबीयत खराब थी, अल्लाह ने करम किया खाला। खुदा का लाख लाख शुक्र है। जब मौत को अपने इतने करीब से देखा तो मुझे अपनी सारी गलतियां याद आ गई। लगता है मुझे अभी और बहुत से काम करने हैं, वरना तो मैं मर ही जाती। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो अम्मी जान। अभी से हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो आने वाले सालों में आपने इन बच्चों की भी बहुत सारी खुशियां देखनी है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। हाय, क्यों नहीं करूंगी अम्मी जान। मैं अपने पूरे दिल से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करूंगी। हाँ, तुम इतना क्यों मुंह बना के बैठी हुई हो यहाँ? हाँ, आप समझ आई। सुल्ताना साहिबा अगर मर गई तो तुम सब बेसहारा हो जाओगी, यही फिक्र है ना? फातिमा, तुम किस किस्म की औरत हो? हाँ, एक इंसान की जान खतरे में है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। बात सुनो जरा, गुद्दी से जबान खींच लूंगी तुम्हारी। फातिमा आपा, सब यहाँ पहले से ही बहुत परेशान हैं। आज के बाद आपा मत कहना, फातिमा साहिबा। हंस क्यों रही हो? यही नाम जचता है मुझ पे। ठीक है फातिमा साहिबा, हम समझ गए। अम्मी ने दवाई लिया है। मैं शुक्रिया तुम्हारा मेहमत, मैं जाकर दे आती हूँ उन्हें। मुझे दे अमीने आपा, मैं ले जाती हूँ। करीम, फिक्र मत करें, वो ठीक हो जाएंगी। नसरीन, मैंने जब अम्मी को देखा तो कि वो सोफे पर लेटी हुई हैं, तो मेरी जान निकल गई। क्यों परेशान हो रहे हैं? ये वक्त गुजर जाएगा। जानती हो, अपने पापा को भी इसी तरह लेटा हुआ देखा था, लेकिन वक्त गुजर चुका था। बहुत छोटी उम्र में मैंने अपने बाप को खो दिया था। आज जब मैंने अम्मी को इस हालत में देखा तो ऐसा लगा कि मैं अम्मी को खो चुका हूं। प्लीज, कोई जरूरत नहीं है आपको इस तरह सोचने की। कुछ भी नहीं होगा उन्हें, ठीक हो जाएंगी वो। उसको संभालिए। नसरीन, तुम इस हालत में यहां आ गई हो। तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम जाकर अपने घर में जाकर आराम करो। हाँ, सही कह रहे हैं, मगर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो अलग बात है कि आप अपनी अम्मी के साथ होंगे सारी रात। नसरीन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। सादिया आज रात
अम्मी के साथ ही रुकेगी। क्या यानी यहाँ वो औरत यहाँ एक ही छत के नीचे जहाँ हम हैं? नसरीन, क्यों अपना मूड खराब कर रही हो तुम? मेरा मूड ठीक है, देखें। आपका जो दिल करे वो करें। देखो, अम्मी इस वक्त बीमार हैं और वो चाहती हैं कि सादिया उनके साथ रुके। ठीक है, तो रुके, मैं जा रही हूं। नसरीन, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? करीम रहने दे, कहा ना जो मर्जी वो करे। देखो, मैं उन्हें यह नहीं कह सकता कि सादिया इस घर में नहीं रुक सकती, उनकी इस तबीयत को जानते हुए भी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही बात है। मैं ही जा रही हूँ। नसरीन, क्यों यहाँ बच्चों की तरह खड़ी जिद कर रही हो? करीम साहब ठीक कह रहे हैं। देखो, इस वक्त अगर कोई चीज जरूरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुल्ताना साहिबा की सेहत है। समझ आ रही है तुम्हें? जी हाँ। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि नसरीन को भी बहुत आराम की जरूरत है। आ जाओ बेटी। शबा खैर करीम साहब। चलो बेटा। अब बस बहुत हो गया है, दिमाग खराब हो गया है मेरा। कोई ना कोई बहाना करके इस घर में आने का मौका ढूंढ ही लेती है। क्या हो गया है? गुस्सा करने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो आज रात सुल्ताना साहिबा के साथ रुकेगी, कल वो चली जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस घर में करीम की सिर्फ एक ही बीवी होगी और वो हूँ मैं, और वो मेरे अलावा किसी और को इस घर में लाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। अभी घर चलते हैं, बाहर बहुत सर्दी हो रही है, बीमार हो गुस्सा आ जाओगे। रहा है अम्मी, मुझे ठीक बहुत है, ज्यादा गुस्सा। ठीक है मैं बेटा, बता नहीं चलते हैं, सकती। घर चलो। आपकी मेडिसिन सुल्ताना साहिबा। शुक्रिया तुम्हारा। लाओ तुम ये मुझे दे दो। कुछ और चाहिए आपको सुल्ताना साहिबा? नहीं बेटा, अम्मी जान। ये ले अम्मी। क्या वो चले गए? हाँ चले गए, उम्मीद है दोबारा कभी ना आए। ये लो, तुम भी लो। जब मैं सुल्ताना साहिबा को ऐसे देखती हूँ तो मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं। और फिर फातिमा, अब मजबूरन उसे फातिमा साहिबा कहना पड़ेगा। देखिए, अगर फातिमा ये सोच रही है कि मैं उसे फातिमा साहिबा कहूँ तो ये कभी नहीं हो सकता। वैसे तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो सबा। जिस दिन वो इस घर में आ गई ना तो तुम देखना वो क्या कुछ करेंगी। सबा, तुम सादिया साहिबा के साथ आई थी? वो तुम्हें कहाँ मिली थी? शायद सादिया साहिबा इसके साथ थी। ये तो नहीं कहेगी कि अपनी माँ के साथ आई है। खैर छोड़ो, जो भी हो। अमीने आपा, मुझे अब जाना होगा। सबा, तुम्हें तो वैसे भी यहाँ सुबह जल्दी आना है, तो क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ। क्या कहती हो? वैसे कह तो आप ठीक रही हैं, इस वक्त मेरा घर जाना ठीक नहीं होगा। फिर ठीक है, बैठ जाओ।
ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं मरेगी वो। उस सुल्ताना ने बीमारी का बहाना बनाकर अपनी साबका बहू को उस घर में लाना था बस, और हमारे प्यारे करीम साहब ने उनकी बात मान ली। बहुत अच्छे। आपको लगता है कि मुझ पर ये चालें काम कर सकती हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ आराम से आके बैठ जाओ। चलो शाबाश, सुकून से बैठो यहाँ। अगर मैंने उस सादिया को और करीम की माँ को उसकी असल जगह ना याद दिला दी तो आप मुझे नसरीन मत कहिएगा। इन दोनों को अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, तुम वो पियोगी, सुकून आ जाएगा। अरे अम्मी, क्या हो गया है? हाँ, ये कोई वक्त है दूध पीने का? सुकून से बैठ जाए। हाय मेरे अल्लाह, कैसे समझाऊं इस लड़की को, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। कब अकल आएगी इसको? ओ मेरे खुदा, ये कैसे हो सकता है? कैसे उस औरत को वो इस घर में रख सकता है? अम्मी बताएं मुझे। और वो क्या कर सकता है? हाँ, सादिया को इस वक्त घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो चाहती हूँ मैं कि वो यही करे, और वो उस औरत का हाथ पकड़कर सड़क पे फेंक दे उसे। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, बात सुनो मेरी, उसकी माँ इस वक्त मौत के मुंह में है, मर रही है वो। करीम साहब की हालत नहीं देखी थी, कितना डरे हुए थे वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं मरेगी वो। उस सुल्ताना ने बीमारी का बहाना बनाकर अपनी साबका बहू को उस घर में लाना था बस, और हमारे प्यारे करीम साहब ने उनकी बात मान ली। बहुत अच्छे। आपको लगता है कि मुझ पर ये चालें काम कर सकती हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ आराम से आके बैठ जाओ। चलो शाबाश, सुकून से बैठो यहाँ। अगर मैंने उस सादिया को और करीम की माँ को उसकी असल जगह ना याद दिला दी तो आप मुझे नसरीन मत कहिएगा। इन दोनों को अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, तुम वो पियोगी, सुकून आ जाएगा। अरे अम्मी, क्या हो गया है? हाँ, ये कोई वक्त है दूध पीने का? सुकून से बैठ जाए। हाय मेरे अल्लाह, कैसे समझाऊं इस लड़की को, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। कब अकल आएगी इसको? अम्मी जान, मेरा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। जब तक वो लड़की इस घर में है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। प्लीज अब आप मुझे इजाजत दीजिए। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो। जल्दी सेहतियाब हो जाए सुल्ताना साहिबा। शुक्रिया। अम्मी जान, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। आऊंगी। जाना। दादी, मैं अम्मी और खाला को दरवाजे तक छोड़कर आती हूँ, ठीक है? अम्मी इसलिए नहीं रुकी कि आपको कोई तकलीफ ना हो। चली गई हैं, आप आराम कर सकते हैं बाबा। सादिया मत करो उसे, उसके मकसद में कामयाब मत होने दो। जानान, अपने ही घर से भाग रही हूँ मैं। 2 ही दिन में इस घर के लिए अजनबी हो गई हूँ मैं।
अच्छा चलो यहाँ से, वो तुम्हें रोता देखकर खुश होगी। ठीक है। चलो बेटा, अब ये जल्दी से दूध का गिलास खत्म करो। अम्मी मुझे नहीं पीना, जिद मत करें। नसरीन, मुझे एक बात बताओ, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बताओगी इतनी जिद क्यों करने लगी हो? अल्लाह खैर करे, मुझे लगता है सुल्ताना साहिबा का दम निकल गया। बिल्कुल नहीं, वो नहीं मरने वाली, बिल्कुल ठीक है। खुशामदीद करीम साहब। बहुत शुक्रिया। मुझे काम याद आ गया। सब ठीक है? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं। क्योंकि तुम काफी देर खड़ी रही। यहाँ क्यों आए हैं? सादिया चली गई है, यही बताने आया हूं। हाँ। खैर, अभी मुझे अम्मी के पास जाना चाहिए। हम कल बात करेंगे, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। शुक्र है खुदा का। सब कुछ ही लूट कर ले गए। अम्मी, आपकी दी हुई कोई चीज नहीं बचा सकी, कुछ नहीं बचा सकी। मुझे नहीं मालूम कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं। यकीनन तुम कर लोगी। अरे मेरे पास कोई इतने ज्यादा शेयर्स थोड़ी हैं जाना। बच्चों के शेयर्स भी तुम्हारे हो सकते हैं सादिया, और फिर सुल्ताना साहिबा भी तुम्हारी मदद करेंगी, मुझे यकीन है। सादिया, अगर तुम उस कंपनी में काम करके एक कामयाब बिजनेस वूमन बन जाती हो, वो नसरीन तुम्हारी ताकत के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकेगी। ये बताओ कि तुम अभी भी घर बेचने की कोशिश कर रही हो। आखिर ये लालच कब खत्म होगी? जबान संभालो अपनी, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? जिम, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें परेशानी क्या है आखिर? परेशानी तो मुझे लगता है इन्हें है, जब भी सुकून से नहीं बैठ रही है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम बस स्टॉप पर नहीं आई, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे रात को ही आना पड़ा सुल्ताना साहिबा की वजह से। किसके साथ आई? बताओ मुझे। जानान साहिबा और सादिया साहिबा के साथ। उन्हें जब फोन आया तो हम साथ में ही निकल आए। ओह, याद आया। कल रात वो दोनों तुम्हारे दरवाजे पर ही खड़ी थी। किस लिए आई थी वहां? मुझे सुल्ताना साहिबा को मेडिसिन देने जाना है। खैर, इन सब से मुझे क्या लेना देना, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया। अल्लाह सुल्ताना साहिबा को सेहत दे। सादिया, कुछ खाया नहीं तुमने? मुझे भूख नहीं है जानान। हाँ जानती हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह भूखी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। मैं अम्मी से जाकर मिलना चाहती हूँ, लेकिन जब भी उस लड़की और उसकी माँ को इस घर में देखती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। फिक्र मत करो उनकी, तूबा हमें खबर देती रहेगी। फिलहाल एक और अहम मसला है जिस पर तुम्हें गौर करना है। मसलन क्या? कंपनी में तुम्हारा भी हिस्सा है सादिया। मेरा ख्याल है तुम्हें बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। मुझे क्या पता बिजनेस के बारे में? वैसे भी करीम सब कुछ संभाल तो रहा है। क्या तुमने इतनी एजुकेशन फजूल में ली सादिया? और वैसे भी और लोग होंगे वहाँ, वो तुम्हें समझा देंगे बिजनेस के बारे में और तुम सबको सीख जाओगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं। यकीनन तुम कर लोगी। अरे मेरे पास कोई इतने ज्यादा शेयर्स थोड़ी हैं जाना। बच्चों के शेयर्स भी तुम्हारे हो सकते हैं सादिया। और फिर सुल्ताना साहिबा भी तुम्हारी मदद करेंगी, मुझे यकीन है। सादिया, अगर तुम उस कंपनी में काम करके एक कामयाब बिजनेस वूमन बन जाती हो, वो नसरीन तुम्हारी ताकत के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकेगी। तुम सही कह रही हो जानान। अब अगर मुकाबला करना ही है तो फिर हर तरीके से करना पड़ेगा। हाँ तो फिर बिजनेस की दुनिया में सादिया साहिबा को खुशामदीद। ओह शुक्र है, इतने दिन हो गए थे तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। आराम कर करके थक गई हूँ मैं, अब मजीद नहीं होगा मुझसे। रुकिए दादी, मत उठिए, आपको डॉक्टर की बात माननी होगी। इस तरह से जिद मत करें। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सुल्ताना साहिबा, आप ये क्या कर रही हैं? नहीं उठ सकती, आराम करें। अम्मी ने मुझे मत समझाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। सबा ने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है, आप कहीं तो टेबल पर लगवा दूं? बेहतर यही होगा मैं अपने कमरे में नाश्ता कर लूँ। नीचे जाऊंगी तो उन माँ बेटी की शक्लें देखनी पड़ेंगी मुझे और भूख उड़ जाएगी मेरी। उनको तो किसी बात का लिहाज है ही नहीं। जल्दी से खा लें अब। सुल्ताना साहिबा, मैंने आपके कहवे में लीमू डाल दिया है, ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर है। चलिए अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ। देखने में तो अच्छा लग रहा है। क्या तुम खड़ी होके देखती रहोगी कि मैं कितना खाती हूँ? मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप खाएं। मेरी प्यारी सी दादी, जल्दी से ठीक हो जाएं आप। मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है। अरे रुको, ऐसे कहाँ जा रहे हो अंदर? होते कौन हो हाथ पकड़ने वाले तुम? फातिमा साहिबा से बात करूंगा थोड़ी देर और फिर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता, जो भी काम है मुझे बताओ। अरे तुम होते कौन हो जिससे मैं अपने घर के मामलात बताऊं? तुम रास्ता छोड़ो मेरा, समझ आई? अरे मेरे भाई, मेरी बात को समझो, ये मेरी ड्यूटी है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे अरे सकता। छोड़ो बात को, नहीं मैं समझ आ रही। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई सुबह सुबह? बहुत अच्छा हुआ जो यहाँ तुम आ गए। मैं बस फातिमा साहिबा से थोड़ी देर बात करने आया हूँ और ये मुझे अंदर ही जाने नहीं दे रहा। अरे ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पुरसुकून हो जाओ, वो लोग यहाँ पर नहीं है, दूसरी तरफ हैं। चलो आओ चलते हैं। जुनैद, अगर घर में कोई नाराज हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। फिक्र मत करो मेहमत, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो आओ जिम। इसकी वजह से छोड़ रहा हूँ। गुस्सा तो देखो जरा इसका। मुझे बताओ तो हुआ क्या है?
आज तो बहुत सन्नाटा है। अल्लाह सब खैर करे। बस एक दफा शादी हो जाए तो फिर हम इस घर में सुकून के साथ जिंदगी गुजारें। थक गई हूं मैं बहुत। इंशाल्लाह। चलो जी, अब इसकी कमी थी यहाँ। क्यों आए हो? ये बताओ कि तुम अभी भी घर बेचने की कोशिश कर रही हो। आखिर ये लालच कब खत्म होगी? जबान संभालो अपनी तुम और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? जिम, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें परेशानी क्या है आखिर? परेशानी तो मुझे लगता है इन्हें है, जब भी सुकून से नहीं बैठ रही है। जिम, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। 1 मिनट रुक जाए। आप दोनों को चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अंदर आके बात करें। किसी से बात नहीं करनी मुझे। चलो। हद होती है, जलील करवा के रखती है। पता नहीं कैसे लोग हैं। यकीन करें आप ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने खुद। तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। सुना तुमने? मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। दोबारा इन दोनों मासूमों को तंग करने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ गई तुम्हें? करीम साहब, आप कम से कम मेरी एक बात तो सुन लें। करीम जी, करीम, इसको तो बस बहाना चाहिए यहाँ पर आने का। और जानते हैं क्यों? सिर्फ तूबा को देखने के लिए। आप खुद पूछ लें इससे। ये टैक्सी किसने मंगवाई है? एक बात सुन लो मेरी। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर घर के आसपास मुझे नजर आया और उसने कहा कि मेरे पास कोई ग्राहक है तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा फिर। इसलिए याद रखना, वो घर कुछ भी हो जाए किसी सूरत नहीं बिकेगा। समझ आई है तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, तुमसे इजाजत लूंगी मैं? हाँ, वो घर मेरे शौहर ने मुझे और मेरी बेटी को दिया है। सुना तुमने? इसीलिए अपनी जुबान बंद रखो तुम। जिम, कान खोल के सुन लो तुम। इस घर को मैं आग तो लगा दूंगी, किसी भी कीमत में तुम्हें नहीं दूंगी। निकलो यहाँ से, दफा हो मेरे घर से। क्या कर रही हो? जान से मार दूंगी मैं उसे। आज तो मैं हटो मेरे रास्ते से। हट जाए। जलील इंसान। क्या हो गया आप लोगों को? बस बहुत हो गई। अगर करीम आ गए तो वो क्या देखेंगे? और तुम भी जाओ इससे पहले कि वो आ समझ नहीं जाए। आ रही, मुझे हाथ मत जाओ यहाँ लगाओ। से। याद रखना, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को तबाह कर दूंगा। मुझे धमकी अम्मी, देने छोड़ वाला। दे। निकल यहाँ से। ना, चलो निकलो। कुछ भी हो जाए वो घर नहीं बिकेगा। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। बस चुप हो जाओ। आप भी कुछ नहीं बोलेंगी। अल्लाह बर्बाद करे तुम दोनों को। मेरी बस कर कोई दो ऐसी जिम। बहन नहीं है। तुमने बेइज्जती करवाई हमारी। यहाँ हो क्या रहा है? हाँ, बात सुनो मेरी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? आवाज ने करीम साहब, ये हमें बहुत तंग करता है। मुझ बेसहारा औरत का बहुत जीना हराम कर रखा है। हमें बहुत तंग करता है करीम साहब ये। अम्मी, यकीन करें आप ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने खुद। तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए।
सुना तुमने? मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। दोबारा इन दोनों मासूमों को तंग करने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ गई तुम्हें? करीम साहब, आप कम से कम मेरी एक बात तो सुन लें। करीम जी करीम, इसको तो बस बहाना चाहिए यहाँ पर आने का। और जानते हैं क्यों? सिर्फ तूबा को देखने के लिए। आप खुद पूछ लें इससे। तूबा, तूबा, नसरीन ने जो कहा क्या वो सच है? हाँ? जवाब चाहिए मुझे तुम्हारा। बताओ क्या ये सच है? करीम, बात यह है कि इन्होंने अपने इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखा हुआ है। दोस्ती तो काफी अरसे से है इन लोगों की। तूबा, मैं सच जानना चाहता हूं। हाँ? तूबा, मुझे जवाब सुनना है तुम्हारा। खामोश क्यों खड़ी हो? बोलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं करीम साहब से मिलने आई हूँ। करीम साहब से? हाँ, तुम करीम साहब को कैसे जानती हो? हाँ,